जैसे हम लोगों ने येस्टरडे में देखा किया था कि एक इंडेक्स का पेज बनाया था और जहाँ पे डेटा लिस्ट के थ्रू हमने वैल्यू को शो कराया था, है ना। तो अगर हम उसमें कोई थीम के साथ हम ये काम करना चाहते हो तो हम कैसे कर सकते हैं थीम के साथ। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को एक बार कि कैसे हम लोगों ने डेटा को पहले, लेकिन इसके लिए ये असाइनमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट तो ऐड करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में किए हुए हैं। प्रोडक्ट पहले ऐड कराओगे तभी आप उसको शो करा सकते हो। और प्रोडक्ट ऐड कौन कराता है? ऑब्वियसली बात एडमिन कराता है। तो एडमिन का एक रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा, लॉगिन पेज बनेगा, फिर एडमिन का डैशबोर्ड पेज बनेगा और डैशबोर्ड पेज पे आप प्रोडक्ट मॉड्यूल को कॉल करोगे और प्रोडक्ट के साथ में आप क्या करोगे, CRUD ऑपरेशन कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बताया ही है, आपको फॉर्म के थ्रू मैंने बताया है। दूसरा CRUD ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो ग्रिड व्यू के थ्रू, जो नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं आपको वो भी करा दूंगा कि ग्रिड व्यू एक कंट्रोल के थ्रू, एक ही कंट्रोल के साथ वो सारे CRUD ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो जाए। तो हम लोगों ने डेटाबेस में कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं, वो उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है मेरी, राइट। अब मुझे ये करना है कि ये थोड़ा सा डिजाइनिंग एट्रीब्यूट थोड़ा सा हो जाए, लाइक इस तरह से कुछ हम लोग बना लें, लाइक इस तरह कोई पेज हम लोग थीम डाल देते हैं इसके अंदर में, और जो मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाएं जैसे इसमें शो कर रहा है, इसमें शो कर रहा है, वो उससे प्रोडक्ट हमारे इस तरह से आ जाए। तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस असाइनमेंट में। तो सबसे पहले हमें तो थीम चाहिए। हम लोगों ने जो येस्टरडे बनाया हुआ था वो सारा का सारा जो पेज हमने बनाया तो उसमें हमने कुछ मॉड्यूल्स बनाए थे, जैसे कि हम लोगों ने एक एडमिन लॉगिन बनाया था और फिर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के नाम से बनाया हुआ था, ये वाला प्रोडक्ट मास्टर, और एक पेज हमने बनाया था इंडेक्स के नाम से। इसमें कोई थीम नहीं है, वो नॉर्मल थीम है, लेकिन अभी हम थीम के साथ हम बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थीम डाउनलोड करना होगा। आप W3 स्कूल या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप HTML थीम डाउनलोड करना, याद रखना। बहुत सारे थीम मिल जाते हैं जो कि HTML नहीं होते, वो आपका PHP थीम भी हो सकता है, वर्डप्रेस थीम भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू फाइंड द थीम दैट विल बी ओरिजिनली डेवलप्ड विथ HTML या STM, ठीक है, HTML होना चाहिए, तभी उसी के साथ आप काम कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, जो आपके पास थीम है उसको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर है मेरे पास, कई सारे इसमें फाइल्स हैं, मतलब ये सारे जितने भी वेब फॉर्म्स हैं, ये सारे वेब फॉर्म्स हैं, और ये इसके अंदर में 3 फोल्डर जो तुम्हें दिख रहा है वो उसके अंदर में सपोर्टिंग एलिमेंट्स है उस HTML को रन कराने के लिए। इसमें जैसे CS का फोल्डर है, इसमें CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है, इसमें इमेजेस होंगे, इसमें JS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको पूरा ही डाउनलोड करना, पूरा ही आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन मैं इसमें से क्या करता हूँ, उसमें से कुछ फाइल मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इंडेक्स पेज मेनली चाहिए। इंडेक्स पेज मतलब ये वाला पेज मुझे चाहिए, ये वाला मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर में मैं क्या लगाऊं, मेरे जो इमेजेस हैं, जो मेरे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो करें, ठीक है। फॉर दिस ये हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी चेक करते हैं, लेकिन कॉपी में हमें कुछ फाइल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और एक फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, इंडेक्स वाला। बस मुझे और कोई नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई फाइल और नहीं चाहिए, तो मैंने इसके यहाँ से कॉपी किया। वैसे आप चाहो तो इंटायर प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट उसकी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है। और वापस अपने डेस्क पे जाके, रूट पे जाके इसको पेस्ट कर देना, तो वो जो फाइल सपोर्टिंग फाइल्स थी वो आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके फोल्डर का नाम, एप्लीकेशन के फोल्डर के नाम है ना, वही वो आपका डाउनलोडेड फोल्डर का नाम भी आता है, तो वहां पे यस रिप्लेस कर देना, ताकि एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करे, वो रिप्लेस कर दे, यस कर देना। यहां तक हो गया। उसके बाद एक बार index.html जो पेज आपने अभी भी डाउनलोड किया है उस पर राइट क्लिक करके सेट अ स्टार्ट पेज करके रन करा लो इस इन्वायरमेंट में, कि जो आप तुमने अभी जो भी कॉपी पेस्ट किया है, जो तुम्हारी सपोर्टिंग फाइल्स है उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि गलती से तुम्हारी एक फाइल वहां रह जाए और तुम्हारा आउटपुट ऐसा ना आए, तो फिर तुम्हारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उससे पहले एक बार उसको जो HTML वाला पेज है जो तुमने कॉपी पेस्ट किया है उसको रन करा के चेक कर लो कि ब्राउजर में प्रॉपर रन कर रहा है, सारी चीजें सही आ रही हैं, पेज का लेआउट सही आ रहा है, वो चेक कर लो। क्योंकि मैंने कुछ फाइल वहां पे छोड़ भी दी थी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब चीजें हैं ठीक है। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है, इसको हमने क्लोज किया। नीचे आते हैं, ओके, प्रॉपर लेआउट आ रहा है, मेरे को यही लेआउट चाहिए, राइट। यहाँ से इसे क्लोज कर दो।
क्लोज करने के बाद सबसे पहला काम, जो इंडेक्स वाला पेज है उसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, ASPX में। तो इंडेक्स वाले पेज को आप ओपन करोगे, index.html वाले पेज को ओपन करोगे। HTML का पेज जो है, HTML का सोर्स पेज जो है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। इसके ऊपर में स्टार्टिंग में देखो ऑथर का नाम लिखा हुआ है, जहां से आपने डाउनलोड किया है, इसको आप हटा सकते हो, डिलीट कर दो। जो डॉक टाइप है वहां से तुम्हारे जो ओरिजिनल कोड्स होते हैं वहां स्टार्ट होते हैं। इसको यहां से करो कंट्रोल A मतलब सिलेक्ट ऑल और कंट्रोल C मतलब कॉपी। अब मुझे नया पेज एक लाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नया पेज मैं लेना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, ऐड करते हैं एक नया आइटम। आइटम में हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्या, वेब फॉर्म, और इसमें हम लोग नाम देते हैं, आई थिंक हमने होम के नाम से बनाया था, इंडेक्स के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, इंडेक्स के नाम से था ना, हाँ ना, तो होम के नाम से बना लेते हैं। शायद होम के नाम से नहीं है, होम पेज नहीं, home.aspx अपने आप हो जाएगा। ऐड पे क्लिक करते हैं, है ऑलरेडी होम के नाम से, तो कैंसिल करते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम मेन के नाम से लेते हैं, main.aspx के नाम से आ जाएगा। अब इस पेज में सबसे पहला वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, पेज डायरेक्टिव। अगर आपको दो पेज के डिफरेंसेस कभी पूछा कि बताओ कि HTML पेज और ASPX पेज में डिफरेंस क्या है, दोनों में HTML की कोडिंग होती है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो मेन पेज होता है ना, जो सर्वर साइड का पेज होता है, उसके अंदर ना पेज डायरेक्टिव लाइन होती है सबसे ऊपर, जो ये बताता है कि आपका पेज का नाम क्या है, इस पेज पे लैंग्वेज कौन सा यूज हुई है, और ये पेज का जो सर्वर साइड का पेज है उसका नाम क्या है। ये आपके HTML में नहीं होते। आप HTML पेज को देखो, यहाँ पे कोई भी आपको फर्स्ट लाइन पे इस तरह का जो मैंने आपको बताया, इस तरह का कोई कोड यहाँ पे नहीं है, ये ब्लैंक है। लेकिन आप इस पेज को देखोगे तो इसमें है, क्यों, क्योंकि ये सर्वर साइड पेज है। इस पेज के दो व्यूज हैं, एक क्लाइंट साइड व्यू और एक सर्वर साइड व्यू, राइट। तो ये है, इसमें आप इस लाइन को छोड़ना है आपको, फर्स्ट लाइन को, और बाकी सबको सिलेक्ट करना है, डॉक टाइप से लेके नीचे तक डिलीट करना है, और वहां जो तुमने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इस पेज पे फाइंड आउट करना है कि इस टाइप पेज पे फॉर्म टैग है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि जो HTML पेज होता है उसमें फॉर्म टैग होते हैं, बट वो रन एट सर्वर नहीं होते। फॉर्म टैग क्या है, एक टैग है, HTML का टैग है, जो कि आपके पूरे पेज को एक लेआउट में सेट करता है। फॉर्म मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, क्या करते हो उस पे, अगर वो स्कूल के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है तो स्कूल में एडमिशन के लिए होता है, तो एक फॉर्म होता है, इसमें सारी डिटेल डालनी होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉर्म की तरह है, मेरा जो पेज है वो एज अ फॉर्म की तरह है, वो स्टार्ट से लेके एंड तक होगा, उसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा, उसका एंड पॉइंट होगा। अब चूंकि HTML के अंदर में सर्वर साइड पेज नहीं होता है, उसमें एक ही पेज होता है, तो वहां पे जो फॉर्म टैग होगा वो रन एट सर्वर नहीं होगा, लेकिन जो सर्वर साइड पेज होंगे उसमें रन एट सर्वर होना चाहिए। अब चूंकि मेरा ये वाला जो पेज है index.aspx सर्वर साइड पेज है, तो इसमें हमें फॉर्म टैग ढूंढना होगा। कभी जो वहां पे जो फॉर्म टैग होते हैं उसके अंदर में आईडी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपकी आईडी होती है, और आईडी नहीं है तो सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल F करो और यहाँ पे फॉर्म टैग ढूंढो इस तरह से। आप यहाँ पे टाइप करो फॉर्म, एंटर करो, ये आपका दूसरा पेज खुल गया है, और यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट है ये वाला, ये कौन सा पेज है, हाँ मेन। यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्म टाइप करो, देखो यहाँ पे फॉर्म टैग दिख रहा है ना, फॉर्म, और फॉर्म में क्लास दिख रहा है, और भी है, ये भी फॉर्म टैग है, मतलब कई सारे फॉर्म टैग है, नहीं चलेगा। जहां पे कई सारे फॉर्म टैग है वो नहीं चलेगा। आपका जो सर्वर साइड का पेज होता है वहां पे एक ही फॉर्म टैग होते हैं, पूरे पेज में एक फॉर्म टैग होना चाहिए। ये HTML के अंदर में कई सारे फॉर्म टैग हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसकी आईडी नहीं होती है, इस फॉर्म में कोई आईडी नहीं है, लेकिन हमें आईडी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे आपको फॉर्म दिख रहा है ना, उसको क्या करो,
डिलीट कर दो या कमेंटेड कर दो। ये फॉर्म टैग कमेंट कर दिया तो एंड फॉर्म भी टैग होगा, तो एंड में भी हमने क्या किया, उसको कमेंट कर दिया। फिर ढूंढते हैं, फिर यहां पे भी देखो आ रहा है पोस्ट, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, इसको हम लोग क्या करें, कमेंटेड। कई सारे फॉर्म टैग्स हैं इसमें, तो हम लोगों ने थीम ज्यादा बड़ा ले लिया। एक्चुअली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है ना इसमें, इस वजह से। ओह, तो आपको इस तरह से फॉर्म को टैग को ढूंढना है और सारे फॉर्म टैग को क्या करना है, हटा देना है। मैं हटा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे उसको कमेंटेड कर रहा हूं। कमेंटेड का मतलब ये लिखा हुआ तो है बट इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। इसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, सब प्रोडक्ट के साथ उन्होंने फॉर्म टैग लगाया हुआ है, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू डाली हुई है, लेकिन हमें डायनामिक डालना है तो हमें इस पूरे को लूप में डालना होगा। जनरली 2-3 फॉर्म टैग्स होते हैं बट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने जो लेआउट पसंद किया है उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, बट होते नहीं है इतने। इसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से। और कितने हैं भाई, या एक काम करते हैं, फॉर्म टैग को ही हटा देते हैं। यहां तक तो कर ही दिया, एक काम करते हैं, यहां से इस फॉर्म टैग को सिलेक्ट करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट कर देते हैं और यहां रिप्लिकेशन में कुछ नहीं डालते हैं और इसको रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो 27 जगह और करना था मुझे, मैंने ऐसे कर दिया। और उसके बाद एंड फॉर्म टैग को यहां से अगेन कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ब्लैंक में हम करके, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पे ही करना आप लोग। तो ये सारी जगह से डिलीट हो गया एक साथ, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक बार इसको रन करा के देखना चाहूँगा, उससे पहले मुझे क्या करना होगा। अब इसमें फॉर्म टैग तो एक भी नहीं है, अब मुझे फॉर्म टैग डालना होगा। तो हेड है, तो हेड के नीचे क्या करेंगे, जो फॉर्म टैग होगा ना, उस फॉर्म टैग को हम डालेंगे यहाँ पे। तो ये हेड है, हेड को बंद करो। बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरे पेज को फॉर्म टैग के अंदर हम डालना चाहते हैं अगर, तो हम इस तरह से डाल सकते हैं। ये आपका बैनर है, बैनर का टेक्स्ट हो गया, ये आपका सर्विसेज हो गई, सर्विसेज में भी नहीं होगा। फिर यहाँ से आपका वुमेन सर्विसेज, यहाँ पे अबाउट अस, शॉप नाउ, तो ये सारी जो चीजें आ गई यहाँ पे, ये किस में होनी चाहिए, मार्ट क्लोथ, इंस्टा, फूटर। देखो यहाँ फूटर आ रहा है, ये फूटर हो गया और ये आपका बॉडी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगाऊं और कहाँ ना लगाऊं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, पूरे पेज को पहले इस तरह से क्लोज कर लो, उसके सारे डिव को क्लोज कर लो। ध्यान रखना इसके अंदर में कोई गलती से आपका डिव डिलीट नहीं होना चाहिए, अगर डिलीट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखो यहाँ बॉडी आ गया, लास्ट में बॉडी है, यहाँ पे बॉडी और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है। अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है
तो सीधा फॉर्म टैग ऊपर लगाओ और नीचे लगा दो। दैट्स इट। कैसे लगाओगे? जो हमने डिलीट किया है वैसे लिखेंगे फॉर्म। वो जो फॉर्म टैग था उसके अंदर में लिखा हुआ था फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। यहां पे मेथड पोस्ट नहीं होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर्म आईडी। आईडी देंगे, इसका नाम FRM_main हमने दे दिया, प्लस साथ में हम क्या देंगे, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। ये लिखना आपको जरूरी है क्योंकि आप सर्वर साइड का फॉर्म टैग बना रहे हो। और जैसे आप क्लोज करोगे इसका एंड टैग आ जाएगा। जो इसका एंड टैग है ना, इसको यहां से कट करो, और कट करने के बाद जो बॉडी में नीचे आ रहा है, बॉडी के अंदर रखा है तो हमें फॉर्म टैग बॉडी के अंदर ही बंद करना है। ये पूरा पेज क्या हो गया, फॉर्म टैग के अंदर हो गया। ये डिफरेंस है आप HTML और CS पेज के लिए। अब मैं इस पेज को एक बार रन करा के देखना चाहता हूं कि ये पेज के एट्रीब्यूट सारे वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन पे जाके राइट क्लिक किया और सेट एज स्टार्ट पेज कर देंगे। राइट क्लिक करते हैं, सेट एज स्टार्ट पेज करते हैं और उसको रन करा के एक बार देखते हैं कि मेरा जो है पेज सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। हर बार जब भी आप कुछ नया इंप्लीमेंट करते हो ना, तो उसको चेक कर लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं, कहते हैं चलो यार लास्ट में कर लेंगे, सर ने बोला है क्राउड ऑपरेशन करना है, तो पहले क्या करा, क्रिएट की कोडिंग करी, पहले कनेक्शन की कोडिंग करी, फिर क्रिएट भी करा, सब कुछ लिख लिया, उसका रन कराया। आपके पास एरर्स के भंडार आ गए। कहां से एरर स्टार्ट हुआ तुम्हारा, कनेक्शन से ही एरर शुरू हो गया जी। तो आप क्या करो, जब भी एक काम करते हो, एक ऑपरेशन करते हो, कनेक्शन सबसे पहला ऑपरेशन है, तो उसको चल रन करा के देख लो एक बार। कॉन्फिडेंस ड्रॉ हो, लेकिन फिर भी एक लेवल आएगा आपका बाद में, तो आप देखोगे भी नहीं कोड को, बाद में आएगा लेवल। करते रहोगे तो एक बाद में ऐसे लेवल आएगा कि आप चेक भी नहीं करोगे, एक बार में आपका प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन अभी सीखने का टाइम है, तो हर बार थोड़ा टाइम बचेगा आपका। हर एक मॉड्यूल पे काम किया, कोडिंग लिखी, रन करा लिया। तो यहाँ पे हमारा देखो एरर आ रहा है ना, ये क्या एरर आ रहा है, बॉडी के अंदर वो कह रहा है कि फॉर्म टैग जो है लिखा हुआ है कि एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल लुकिंग फॉर फॉर्म टैग। अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, मतलब उसको कह रहा है कि ये जो फॉर्म टैग है ना, वो फॉर्म टैग वहां पे नहीं होना चाहिए जहां ये आपको बोल रहा है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लुकिंग, मतलब उसको नीचे वाला फॉर्म टैग नहीं मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड जगह पे मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और इस फॉर्म टैग को यहाँ से कट करते हैं। और जो मेरी ये है ना डिव, ये इसके ऊपर हम लोग उसको क्लोज करके देखते हैं यहाँ। ये फॉर्म हो गया, ये फूटर हो गया और मेरी ये बॉडी हो गई। फिर से कंपाइल करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो भी थीम डाउनलोड करोगे, देखोगे, तो वो थोड़ा उसमें देखना कि कम हो, लाइक प्रोडक्ट्स वगैरह एक लाइन में हो चलेगा। लेकिन इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स थे ना जो हम लोगों ने बनाया था, वो हम लोगों में कई सारे प्रोडक्ट्स थे। अभी भी आ रहा है फॉर्म टैग अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल लुकिंग फॉर फॉर्म। हमने गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पे, और फॉर्म टैग तो नहीं है, एंड टैग नहीं, वो यही होता है फॉर्म टैग। ये आ गया ये, और ये हो गया फॉर्म, ये उसका हो गया हेडर। अच्छा, हम लोग शायद हेडर को बीच में ऊपर डाल दिया, इस वजह से ले रहा है क्या। फॉर्म को यहाँ से हटा लो, एक बार कट करो। ये हेड सेक्शन हो गया, ये बैनर हो गया, और बैनर के बाद यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये रोज। यहाँ पे आपके, यहाँ से आपकी शुरू क्या हो रही है, सर्विसेज आईडी। तो बैनर के नीचे रख देते हैं, ये बैनर है ना, बैनर के नीचे हम फॉर्म टैग डाल देते हैं यहाँ पे, फॉर्म आईडी FRM मेन और रन एट इक्वल्स टू सर्वर। फॉर्म टैग यहां तक आ गया, उसके नीचे रन कराते हैं। ऐसा तो नहीं जो हम लोगों ने कोई डिलीट किया था फॉर्म, जो उसकी वजह से कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई रो डिलीट हो गया हो जो नहीं होना चाहिए था। देख लेते हैं। तो जो मैंने किया है ना, वो फाइंड रिप्लेस वाला ही काम मत करना तुम लोग, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आ गया, खुल गया।
तो वो वही प्रॉब्लम थी कि जो ऊपर वाला जो हेडर वाला पार्ट था ना, वो हेडर वाला पार्ट जो था वो फॉर्म टैग के अंदर नहीं आता। तो इस तरह का एरर आ सकता है आपके पास। तो आपको उस तरह से एक एक चीजों को देखना पड़ेगा कि जो बैनर है, ऊपर वाला जो बैनर पोर्शन है, बैनर में फॉर्म टैग का कोई काम नहीं है तो बैनर को वैसे रहने दो। अब देखो कि यहाँ पे तुम्हारे प्रोडक्ट सब सही आ रहे हैं। जो पेज तुम्हारा जो पहले जो HTML का पेज था वो अब ये प्रॉपर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना है, मुझे अब ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पे करना है, ये वाले प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पे सेट करना है। अब मुझे यहाँ से डिव को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डिव। अब इसमें कई सारे डिव्स हैं, क्यों, इसमें फैशन का भी डिव है एक, मुझे करना है वुमेन फैशन पे। वुमेन फैशन पे हमें काम करना है। और इसके अलावा कई सारे डिव थे वहां पे, जिसमें आपको डिजाइनिंग में भी नजर आएगा। कई सारे डिव हमने डिलीट भी किया, आपने देखा होगा। तो इस पे आप सर्वर साइड की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सर्वर साइड की कोडिंग कैसे करेंगे, पहले हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। हमें कनेक्शन की जरूरत है, HTML वाले पेज की जरूरत नहीं है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और एडमिन वाला, ये वाला भी पेज क्लोज कर देते हैं। मुझे कनेक्शन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ऑलरेडी मैंने कनेक्शन डेवलप किया हुआ है, कहीं पे क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम उस पेज पे चले जाते हैं, इंडेक्स वाले पेज पे हमने किया हुआ था। यहाँ पे जाके हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले कनेक्शन की कोडिंग को, वापस इस पेज पे आते हैं और इस पे जाके हम लोग व्यू कोड में चले जाते हैं। मेन पेज के व्यू पेज में चले गए और यहाँ जाके हमने वो कनेक्शन की कोडिंग सबसे पहले डिप्लॉय कर दी। अब मुझे लोड डेटा की कोडिंग भी करनी है। ऑलरेडी हमने लोड डेटा की कोडिंग यस्टरडे की थी, बट यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे कॉपी करते हैं, लोड डेटा की कॉपी एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। लोड के साथ हमें मेन भी कॉल करना है, तो मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। एज इट इज कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस चले जाओ मेन पे, और यहाँ पे मेन पे जाके जो ये पेज लोड लिखा हुआ है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। तो यानी पेज लोड इवेंट आ गया। यानी पेज लोड पे तुमने यहाँ पे ये करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमने उसको कॉल नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेटा लिस्ट तो है ही नहीं, तो ये एरर आ रहा है। डेटा लिस्ट हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो पहले हम डेटा लिस्ट पे ही काम करते हैं यहाँ पे, कि ये हम चले जाते हैं अब उसके मेन पेज पे। ये वाला CS पेज था, इसको भी क्लोज कर देते हैं। मेन पे चले जाते हैं। मेन पेज पे हम उसको ढूंढते हैं जो मेरा मेन बैनर था, जिसमें हमें लेना था। वुमेन कार्ड के नाम से था ना, डिजाइन पे चले जाओ, क्योंकि अब हमारा HTML तो रहा, डिजाइन भी आपको यहाँ पे शो होगा। आई थिंक ये वाला बैनर था, नहीं 30% ऑफ नहीं था, ये वाला, इसके बाद ये वाला ही बैनर था शायद, नहीं इसके बाद था, ये वाला था शायद ना, ये इसके नीचे में आ रहा था शॉपिंग वाला ना, शॉपिंग वुमेन वाला फर्स्ट पार्ट। तो इस पे हम कर्सर का पॉइंटर रख के यहाँ पे सोर्स में जाते हैं। देखो ये वाला पोर्शन आ गया है ना, वुमेन मार्ट। यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है और यहाँ पे आपको टाइम भी लग सकता है। मेन पार्ट ये है, वुमेन मार्ट क्लोथिंग। यहाँ पे एक सेक्शन है ना, यहाँ पे एक सेक्शन है। सेक्शन के अंदर में एक क्लास लिखी हुई है, CSS की क्लास है, जिसकी डेफिनेशन कहीं है। इस पे अगर आप राइट क्लिक करोगे और इसके यहाँ पे चले जाओगे व्यू, गो टू डेफिनेशन में, तो उसका डेफिनेशन तुम्हें नजर आ जाएगा। एक CSS की क्लास होगी जो बूटस्ट्रैप के नाम से क्लास बनी हुई है, जिसके अंदर में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। हमें वहां नहीं जाना फिलहाल, तो हम वापस उसी पेज पे हैं। फिर यहाँ पे एक H5 हेडर है, उस हेडर के अंदर में हमने लिखा हुआ है मार्ट क्लोथिंग। उसके बाद नीचे आ जाओ तो नीचे तुम्हें कुछ यहाँ पे डिव एक दिख रहा है, और डिव में भी क्लास लिखा हुआ है। फिर एक नव डिव है, उसके अंदर में भी क्लास है कंटेनर। एक UI है, उसके अंदर में है यहाँ पे डेटा टैब मैन फैशन। और लेकिन हमें वुमेन फैशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वुमेन फैशन का कौन सा पार्ट खुल रहा है, ये वाला क्लास खुल रहा है ना। ये लिंक है कहीं से, ये वुमेन से लिंक है, href-women। तो href-women यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है ना, हाइपर रेफरेंस कर रहा है HR। इसमें जैसे यूजर क्लिक करेगा वो यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये वाला जो लिखा हुआ कहीं और भी लिखा हुआ होगा। तो मैं इसको कॉपी करके एक बार सिलेक्ट वो करता हूँ, फाइंड करता हूँ और कहाँ लिखा हुआ है।
नो आइटम, HREF होगा इसके अंदर में ज़रूर, वुमेन के नाम से होगा। ये देखो आईडी कंटेंट पैनल, ये एरिया है जहां पे एक आईडी लिखी हुई है जो ऊपर कॉल कर रहा है, और इसके अंदर में ये जो सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला डिव तुम्हारा है, ये पैनल, इसको अगर तुम बंद करते हो तो इस तरह से तुम्हें दिखेगा। उसी तरह से दूसरा डिव ये दिख रहा है, तीसरा डिव ये दिख रहा है, चौथा डिव ये दिख रहा है। ये इस तरह से तुम्हें कोड को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारे ऊपर पहले आउटपुट देखो फिर इनपुट देखो, कोड देखो। अब यहाँ पे कई सारे पैनल बने हुए, देखो जब अगर वुमेन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल खुल रहा था रन टाइम पे, अगर मैं मैन पे क्लिक करता था तो वो वाला खुल रहा था। अगर आप उसको देखना चाहते हो प्रॉपर ढंग से तो आप एक बार इसको HTML वाला पेज को भी खोल के देखो कि आप करने क्या जा रहे हो और कहाँ पे आपको करना क्या है। आपको आउटपुट भी देखना है, कोडिंग भी देखनी है। अगर आपको HTML भी सीखना है, CSS को भी पता चलना है कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, इसको कई बार बनाना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार में ना बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार में बने, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं। अब देखो ये पेज है, इस पेज के अंदर में मेरे पास यहाँ पे आ गया ये डिव, ये मैन वाला वुमेन वाला डिव हो गया, ये मैन वाला डिव हो गया, ये गर्ल वाला डिव हो गया, ये बॉय वाला डिव हो गया। ये वही वाला डिव है जो मैंने आपको बताया, इसमें चार प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है, एक ऐसा कंट्रोल स्टैब्लिश करना है जो कि इन लूप के अंदर ये काम करे, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ये काम पहले भी हमने ये काम किया हुआ है ना, अभी डेटा लिस्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा लिस्ट बनाया था, उस डेटा लिस्ट पे भी हमने यही काम किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें और सबको नहीं देखना है, मुझे इनका कोई जरूरत नहीं है, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पहले वाले पे लगाना है। अगर मुझे इसकी भी जरूरत होगी तो मैं इसको पूरे को डिव में डाल सकता हूँ, लेकिन मैंने उसका पेज तो कॉपी नहीं किया, मैंने उसके पेज को कॉपी नहीं किया, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, इस वाले की डिव की। तो यहाँ पे मुझे एक कोड इंप्लीमेंट करना है, डेटा लिस्ट वाला। डेटा लिस्ट का कोड मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। और डेटा लिस्ट का कोड कैसे होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने जो प्रीवियसली आपने जो बनाया था इस कोड को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आपने क्या इंप्लीमेंट करना था। देखो ये डेटा लिस्ट की कोडिंग है जो हम लोगों ने एक यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है। तो इस डेटा लिस्ट की कोडिंग की जरूरत है आपको वहां पे। आप चाहते हो कि डेटा लिस्ट आ जाए वहां पे और प्लस उसके अंदर में कुछ क्लासेस भी होंगी, उस क्लासेस का फंक्शंस भी देगा वहां पे डेटा लिस्ट। तो वो क्लासेस को मुझे कॉल करना पड़ेगा इसके थ्रू। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरा डेटा लिस्ट जो है ये वाला, इसमें क्लास कौन सा यूज हुआ है ये, और मेरा ये जो है मुझे ये वुमेन वाले पे कॉल करना है, ये मेरा है, ये सेंटर आ गया, यहाँ से आपकी क्लास शुरू हो गई। क्लास आईडी यहाँ से है, इसको आप क्लोज करो। ये आपका है फुल डेमो के नाम से है, एक टेक्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर आ गया ये डिव, इसके अंदर आ गया ये डिव, इसके अंदर आ गया ये डिव। यानी फाइनल डिव तुम्हारा जो है वो ये है ना। तो मुझे जो इंप्लीमेंट करना है वो कहाँ करना है, डेटा लिस्ट को आपको जो इंप्लीमेंट करना है वो कहाँ करना है। तो अगर मैं डेटा लिस्ट को यहाँ लगाता हूँ पहले, अगर डेटा लिस्ट को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ इस तरह से, तो वो क्या काम करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ASP कोलन डेटा लिस्ट, बाद में हम रिपीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ID इज इक्वल टू हमने लिखा डेटा लिस्ट 1 क्योंकि इसी नाम से है, और रन एट इक्वल्स टू क्या, सर्वर। ये वही वाला कोड है, पीछे से हम चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। ये वही कोड है। पहले हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ इंप्लीमेंट करें ताकि ये सही चले। इसको कट किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया नीचे। अब ये डिव के अंदर आ गया, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं इस डिव के अंदर में नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, इसको नीचे टैब में आ जाओ, इसके नीचे टैब में इसको इंप्लीमेंट करो, इसको यहाँ से करो कट और इसको इस डिव के अंदर में पेस्ट कर दो। और फाइनली इस वाले डिव को यहाँ पे इसमें कर दो। यानी कि तुमने क्या किया, उसको यहाँ से उठाया, वहां से कट किया और कट करने के बाद तुमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
यहाँ पे आ गया तुम्हारे, अभी वो एरर हट गया। ऊपर वाले में जब मैंने यहाँ इंप्लीमेंट किया था तो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे किया तो सही हो गया, राइट। अब क्या करना है, ये कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या डालना है, आइटम टेम्पलेट। आप देखो पुराने वाले कोड को देखो, उसके अंदर में आइटम टेम्पलेट भी लिखा हुआ है, मेंशन है, दिख रहा है। आइटम टेम्पलेट भी डालना आपको जरूरी है। आइटम टेम्पलेट मतलब उसका आइटम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो अब आइटम टेम्पलेट हम लोग कहाँ डाल देते हैं, इसमें, यहीं पे हम आइटम टेम्पलेट कर लेते हैं। लिखोगे आइटम टेम्पलेट और उसको क्लोज करोगे। आइटम टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया, उसका आइटम जो वहां पे लिस्ट ऑफ आइटम शो हो रहा है, तो आइटम टेम्पलेट आपको डालना जरूरी होता है। और यहाँ पे जाके एंड में जाके आपने आइटम टेम्पलेट भी कर दिया। कोड भी हमने कर दिए, हमने ये भी डाल दिया। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। चेक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा अभी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स भी तो डालने हैं और प्रोडक्ट को भी तो हमें मैप करना है। अब इसके अंदर में ये क्लास है, ये 4 आइटम थे ना। पहले आइटम को खोलते हैं, इसके अंदर में क्या है, ये इमेज यूआरएल आ रहा है यहाँ पे। मुझे कौन सी इमेज लानी है, सर्वर साइड वाली, मेरे वाली इमेज चाहिए ना मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा उस इमेज को। तो मुझे ये पूरा का पूरा ये क्लास छोड़ेंगे, ये चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ASP कोलन इमेज, इमेज की एक आईडी देंगे, आईडी इज इक्वल टू img1 p इमेज कर देते हैं, p इमेज, और रन एट इक्वल्स टू सर्वर। इमेज को जब हम लोगों ने बाइंड किया था तो इमेज यूआरएल इज इक्वल टू लिखा था eval। वो कोड आपको या तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने बनाया हुआ है तो आपके पास मिल जाएगा। जैसे को हम लोगों ने यस्टरडे क्लास में इमेज को बाइंड किया था कोडिंग के थ्रू, ये वाला कोड, ये कोड हम लोग यहां से, इसको यहां से कॉपी कर लें और हम लोग यहां पे इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। किसमें, इसी के अंदर में। अभी तक हमने नीचे वाले को डिलीट नहीं किया क्योंकि मुझे क्लास चाहिए। ये तो इमेज डायरेक्टली आ रहा था ना, अब ये इनडायरेक्टली आएगा। अब यहाँ पे हम क्लास को उठा लेते हैं, क्लास को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि क्लास मुझे उस वाले डिव में चाहिए ऐसा ही, और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। क्लास को भी हमने इसी के अंदर पेस्ट कर दिया। और फाइनली क्या किया हमने, इस इमेज वाले डिव को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा काम। और कुछ तो नहीं शो कर रहा था, सिर्फ इमेज ही शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको नाम हम शो करवाना है, इसी के अंदर नाम भी होगा। क्विक का लिंक हो गया। उसके बाद डिजाइनर, देखो यहाँ पे प्राइस आ रहा है और प्राइस है, ये 2 प्राइस है, उसका नाम भी तो आना चाहिए। कार्ड टाइटल है, हाँ, तो कार्ड टाइटल मतलब नाम हो गया उसका। ये वाला प्रोडक्ट का नेम है, तो प्रोडक्ट के नेम के लिए हम क्या करेंगे, एक नेम वाला यूनिट उठा लेंगे, लेबल में नेम आ जाएगा। तो क्या करें, पुराने वाले में गए और यहाँ से क्या किया, लेबल की कोडिंग उठा ली, नेम वाली, ये वाली ASP लेबल। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद, वैसे मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट अपना रहा हूँ, वैसे शॉर्टकट मत अपनाना, मत तुम लोग खुद से करना। यहाँ पे लेबल ले लेना, उसमें डाल देना। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैंने उसको डिलीट किया था तो इसमें कोई क्लास तो नहीं था ना, चेक कर लो। नहीं, कोई क्लास नहीं था उसमें। अगर कोई क्लास है तो क्लास को मत डिलीट करना, मैंने सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट किया था। पेस्ट कर लिया। प्रोडक्ट नाम P नेम के नाम से वहां पे है कॉलम, चलेगा। P नेम के नाम से कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम कॉस्ट पे। कॉस्ट में भी सेम वही काम करते हैं जो हम लोगों ने किया था। P कॉस्ट ASP के नाम से आ रहा है, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस हम उस पेज पे चले गए और ये मेरा कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हटा देते हैं और एंटर करके उसको पेस्ट कर देते हैं। कोई क्लास नहीं था पहले, और ये एक और ओल्ड कॉस्ट लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है तो डिलीट कर दो। इसकी जरूरत नहीं है तो डिलीट कर दो, तो मैं रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक डिव है और उसके बाद एक फूटर सेक्शन है। फूटर सेक्शन के अंदर में क्या है, फूटर सेक्शन के अंदर मैंने ये नाम ले रखा है, ये है, वो है, बटन है, एक है बटन। मेरे को ऐड टू कार्ट का बटन बनाना है, तो ऐड टू कार्ट का बटन हम यहाँ पे बटन को पेस्ट कर देंगे। वहां जाते हैं और जाते हैं ये वाला बटन, ASP बटन, इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो एरर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने बटन का इवेंट भी ले रखा होगा। इसमें बटन का PNG इमेज आ रहा है ना, इसका हाइट विड्थ भी सेट किया हुआ है, तो कोई बात नहीं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस बटन पे उस पेज पे जाते हैं
और ये जो बटन है, इस बटन, चलो बटन अभी रहने देते हैं, बटन का काम तो बाद का है, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। फिलहाल इस पेज को अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे वो बटन को डाल सकते हो बाद में, और ये बटन के अंदर जो ये क्लास डिफाइंड है वही क्लास कॉल करनी पड़ेगी, तो उसको भी छोड़ देते हैं। फिर ये कार्ट हो गया, कार्ट का एंड यानी कि आ गया। अब उसके बाद इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स और है, इसकी जरूरत तो है नहीं क्योंकि यहाँ तो हम वो लगा रहे हैं ना, तो लूप है ना एक तरह से, ये लूप में शो करेगा। तो ये जो स्टैटिक वैल्यू जो हमने 3 बार डाल रखी है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरे को एक ही कार्ड बनाई नहीं कि आपको अब 3 है तो 4 है तो 4 बनाने हैं, वो तो स्टैटिक थे ना, ये डायनामिक कर रहे हो आप, तो एक ही लेना है आपको, एक ही प्रोडक्ट को सेट करना है बस, बाकी अपने आप सेट हो जाएगा। ये हो गया इस आइटम के अंदर में, ये हो गया। दूसरा आइटम ये आपका ये है, ये दूसरा आइटम है। हाँ, इस आइटम की भी जरूरत नहीं है, ऊपर एक कार्ट आ गया ना इनोक का, 1 मिनट, ये हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, आइटम हो गया, इसके अंदर से पहला आ गया ये वाला आइटम, इसका डेटा लिस्ट खत्म। और ये जो 3 और हैं इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। इवेंट्स तो हमने कोई कॉल किए नहीं है, पेज पे कोडिंग भी कर दी है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कितने एरर आते हैं, उसके बाद फिर ठीक करेंगे इसको। थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है कि आप एक बार में तुरंत कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जितनी बार करोगे ना कुछ आपको ट्रिक मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और फिर आपको एक बार ऐसा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। कुछ चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे क्लास होती हैं बूटस्ट्रैप की जो ब्राउजर डिपेंडेंट होती हैं, ब्राउजर पे वो सपोर्ट नहीं करता, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे ब्राउजर पे कर लेंगे, कोई दूसरे ब्राउजर पे चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ब्राउजर पे भी वो जैसे जो भी डिजाइन दिख रहा है, जब वो सर्वर साइड में चेंज करोगे ना तो उसका डिजाइन पूरा चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखना भी क्या होगा इसका, हाँ हाँ, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे ले हमारे प्रोडक्ट तो आ गए, हमने देखो 2 प्रोडक्ट हमने डाल रहे थे, ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं ना जो डेटाबेस है, लेकिन अभी इसका लेआउट प्रॉपर नहीं, ऐसे कोने से लेआउट आ रहा था, लेआउट तो कोने से ही आ रहा था, लेकिन अभी क्या है ये पूरा हॉरिजॉन्टली आ रहा है, और 2 प्रोडक्ट और भी हमें नीचे से डिलीट करने थे, वो हमने नहीं किए, समझ रहे हो, जो हमने लिया था उसको हॉरिजॉन्टली सेट किया हुआ है, वर्टिकली सेट करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे अब जो मेरा डेटा लिस्ट था उसको हम लोगों को क्या करना है, रिपीटर में कन्वर्ट कर देना है, प्लस वहां पे जो रो इंडेक्स था जो ऐसे आ रहा है उसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे वापस इंडेक्स पे चले जाओ, इसमें जाके देखो ऊपर कि आपने जो डेटा लिस्ट बनाया था उसके अंदर में क्या लिखा था, रिपीटर का, ये रिपीटर 3 हो गया, और उसमें जो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी सेट की थी उसकी वैल्यू कहाँ है, पहले तो हम इसमें से जो अनवांटेड कोड्स है वो हटा देते हैं, इसमें अनवांटेड कोड्स और भी थे ना जो कि और आ रहे हैं, ये तो नहीं है, ये वाला है ना, एक तो ये है, और व्यू मोर ये भी है क्या, ये 2 और हैं जो अनवांटेड थे ना, इसको भी हटा देते हैं, हमारा मेन तो ये आ गया। और अगर मैं इस रिपीटर की जगह पे डेटा लिस्ट की जगह पे मैं लिखता हूं रिपीटर, डेटा लिस्ट नाम रहने देते हैं, और इसको एंड भी कर दे किससे, रिपीटर से। हाँ ये तो आ गया, हाँ वो चेंज हो गया ना, लेकिन इसमें एरर आ रहा है ना। अब ये रिपीटर रन टाइम एरर आ रहा है,
ASP कोलन रिपीटर और ID इज इक्वल टू RPT1 और रन एट इक्वल्स टू सर्वर। ये आ गया रिपीटर और इस रिपीटर का एंड रिपीटर हो गया ये वाला। अच्छा, हमने कोडिंग में हम लोगों ने नहीं चेंज किया है अभी ना। उसमें आईडी क्या डाली थी? RPT1। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जगह पे जो रिपीटर लिखा था वहाँ पे RPT1 कर देते हैं और यहाँ पे भी RPT1 कर देते हैं। आ तो गया, लेकिन हमारा जो है ना, इसको हमें ये करना है कि ये जैसे ये ऊपर से ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, साइज भी प्रॉपर ठीक आ रहा है पहले वाले के हिसाब से। पहले वाले के हिसाब से साइज भी परफेक्ट आ गया ना। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे अब इसको हमें ये करना है कि ये हॉरिजॉन्टली आ जाए। तो अलाइन प्रॉपर्टी होती है ना उसकी, प्रॉपर्टी क्या होती है जब हम लोग उसके लिए थोड़ा सा हमें गूगल का भी सहारा लेना पड़ सकता है। आप ले लो अगर आपको लगता है ना, तो उसमें हम लोग गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिपीट, अगर हम रिपीट कॉलम डाल दे तो रिपीट कॉलम उसको सपोर्ट करता है क्या रिपीटर में? चेक कर लेते हैं क्या रिपीटर के अंदर में रिपीट कॉलम आता है। नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि वो हॉरिजॉन्टली क्या करता है, जैसे हमारा वर्टिकल है ना, पोजीशन बोलते हैं उसको, क्या ऑन नहीं, एनेबल डेटा सोर्स पोजीशन नहीं, वो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी का नाम याद है जो हम लोगों ने उसमें किया था? उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था डेटा लिस्ट के अंदर में? पेज करके था कुछ, नहीं, कोई प्रॉपर्टी थी ना जिसमें हम लोग उसको वो करते थे। रिपीट कॉलम 3 देखते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया, जो वैल्यूज थी हमने यहाँ पे दिखा दिया। और उसके बाद हमारा ऐड टू कार्ट का काम भी हो सकता है इसके अंदर में, बट थोड़ा सा ये आपको देखो, आपके सारे इमेजेस प्रॉपर ढंग से आ रही हैं, सारी क्लासेस आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे जो इमेजेस थी बैकएंड पे वही इमेजेस आ रही हैं, जो नाम था वो नाम आ रहा है, इस डिजाइन पे आ रहा है। अच्छा, ये हो सकता है कि जो थीम बना हुआ है ना, इस थीम के अंदर में वो डिटेल्स था ना, वो ऐसे था, ये नहीं सपोर्ट कर रहा है रिपीटर ना, ये हटाना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से कई सारे चीज़ों को डालना पड़े, क्योंकि जो हमने थीम यूज़ किया था ना, उस थीम के अंदर में सिर्फ मेरे ख्याल से वो हॉरिजॉन्टल वाला था, क्योंकि उसमें टैब बने हुए थे। तो वो टैब के अकॉर्डिंगली वो क्लास को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर वो हॉरिजॉन्टल ना निकाल के वर्टिकल दिखाएगा। और उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, क्लास को चेंज करनी पड़ेगी, क्लास का डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा थीम मत लेना जो बड़ा सा हो, मतलब छोटा थीम ले लो जिसके अंदर में आपका एक लेआउट में काम हो, एक इस पे आ जाए। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी ना, कैटेगरी हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे देना है कि यूजर ड्रॉप डाउन पे डाले हो, कैटेगरी सिलेक्ट हो जाए।
देखो ये नाम था, वो नाम आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, ये ओल्ड कॉस्ट है। ऐड टू कार्ट का बटन हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो इस तरह से एक्चुअली वो थीम की वजह से हो रहा है। और अगर हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं, तभी मेरा प्रोडक्ट इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है ना, इसको ट्राई करो आप एक बार।